इस मंदिर के बारे में जो खास बात है, आहूम डायनेस्टी के वक्त बनाए गए मंदिरों में 8 कॉर्नर्स होते हैं। गणेश भगवान है वो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार द्वारपालक के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़े हुए कई अंश आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार इस मंदिर को बनाया गया था 17वीं सेंचुरी में। नमस्कार, आज है दिन रविवार का। आज मेरा जो ये सफर है वो आप थंबनेल देख के आप लोग गेस कर चुके हो। ये जगह एक आर्कोलॉजिकल साइट है और ये बेसिकली ये टेंपल है। ये टेंपल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा और गॉडेसेस दुर्गा के नाम। और ये टेंपल जो है उसको बनाया गया था आहूम डायनेस्टी के टाइम में। और शायद आप सबको पता हो या फिर किसी किसी को पता हो, असम में तकरीबन 600 साल तक आहूम डायनेस्टी का राज था। ये 600 सालों में जो उन लोगों का राज था, कई उन लोगों ने मॉन्यूमेंट्स बनाए, कई मंदिर बनाए और कई बिल्डिंग्स बनाए जो आज एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फिर हिस्टोरिकल टेंपल या फिर एक आर्कोलॉजिकल साइट आज बन चुका है। और इसी तरह का एक आर्कोलॉजिकल साइट जो है मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, हाटीमुरा थान। अभी हाटीमुरा थान के और हम लोग आ रहे हैं। एक बात मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि आहूम डायनेस्टी में जब राजा हुआ करते थे तो उनको कहते थे हम स्वर्गदेव। स्वर्गदेव मीन्स स्वर्ग का राजा या फिर स्वर्ग से जो उतर के आया है धरती में राज करने के लिए। जब मैं कहूँगा स्वर्गदेव, आप लोग समझ जाना कि मैं आहूम डायनेस्टी के राजा के बारे में बोल रहा हूँ। ये भाई साहब भी आज मेरे साथ है। ये जो भाई साहब है वो काफी बार वहाँ पे जा चुके हैं और कि वो मंदिर में रात भी बिता के आए हैं। ये भाई साहब एक रात आप बिता के आए हो इतने भव्य मंदिर पे। हाँ, कुछ बोलो। जून जुलाई के महीना था, हम 4 दोस्त थे, तो 4 दोस्त मिलके गए थे। तो वहाँ पे जो वो एरिया का वो एनवायरनमेंट जो था, वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो पॉजिटिविटी था ना, मतलब ऐसा था कि कैसे रात से सुबह हो गए कुछ पता ही नहीं चला, मानो कि आपका आत्मा शांत हो जाए। बस आप लोगों से बातें करते करते हम लोग पहुंच गए अभी जोकोलाबंधा टाउन। जोकोलाबंधा टाउन नौगांव डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है और इसी टाउन से हाटीमुरा की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर होती है। तो अभी जोकोलाबंधा टाउन में हम कुछ शॉपिंग करेंगे। असल में कुछ सामान लेना था, सामान मतलब हमारे खाने के लिए कुछ सामान और कुछ सामान वहाँ के पुजारी के। और जाहिर सी बात है जो कि मंदिर है, कुछ धूप अगरबत्ती वगैरह भी लेना है। देखिए भाई साहब बाजार में कैसे बनानास की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अच्छे बनाने नहीं मिले हमें। लेकिन मैंगोज और सेब अच्छे थे, इसलिए हम दोनों ने सेब और मैंगोज खरीद लिया। जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं मिठाई, बाद में वही खाते हैं शुगर की दवाई, लेकिन मुझे आज मीठा खाना है। मैं टेस्ट करने वाला हूँ ये रसमलाई। आ गया मेरा रसमलाई जो खाने में काफ़ी टेस्टी था। खा के बस निकलने वाले थे, तभी देखा इस दादी माँ को। दादी माँ कुछ खाने के लिए चाह रही थी, तो हमने भी उन्हें पूछा कि क्या चाहती है वो, तो उसे हमने खरीद के दिया। और उसके बाद उनके मुंह में देखिए जो स्माइल है, ये $1 मिलियन स्माइल है। ये हम अपनी यात्रा फिर से करते हैं शुरू। हम जल्दी पहुंचेंगे हाटीमुरा आर्कोलॉजिकल साइट। भाई साहब हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। देखिए कितना शांत जगह है ये, कितना सुकून है यहाँ पे। देखते ही देखते पता नहीं कहाँ से आ गए इतने बंदर। हमारा स्वागत तो इस स्थान पे काफी मजेदार था। ये अपने भाई आगे चलते हुए और पीछे पीछे मैं। एक बात मैंने नोटिस की, मंदिर के द्वार के पास ही गणेश भगवान का एक मैंने मूर्ति देखा। जो गणेश भगवान है वो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार द्वारपालक के रूप में जाना जाता है, इसलिए काफी मंदिरों के सामने ही गणेश देवता का मूर्ति होता है। तो मैंने यहाँ में भी नोटिस किया, गणेश देवता का एक बहुत पुराना सा मूर्ति यहाँ पे देखा। और आप लोग भी देख सकते हो, ये एक पत्थर में काट के बनाया गया है। इसको आप देख के बता सकते हो कितने साल शायद पुराना होगा ये मूर्ति। इस मंदिर का द्वारपाल के रूप में श्री गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ से मंदिर का 2 रास्ता दिख रहा है, एक यहाँ से जा रहा है
और एक अगर हम देखें तो उस तरफ से जाके ऊपर तक जाता है। मैं कौन सा रास्ता लूँ और कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा होगा? पहला वाला आपका शॉर्ट डिस्टेंस का है, लेकिन इसमें जाने से आपको थकावट ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा, वो वाला आप उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन थकावट कम होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी रास्ते को लेते हैं और ऊपर जाते हैं। चलिए। ये हम अभी आके पहुंच गए अहोम डायनेस्टी के वक्त बनाया गया मंदिरों में। इनमें से एक मंदिर देवी दुर्गा का है और दूसरा वाला भगवान शिव का। ये मंदिर एक पहाड़ के ऊपर हिल टॉप में है। नीचे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कैसे बह रही है और ऊपर है ये माँ का मंदिर। यहाँ से बूढ़ा पहाड़ और काजीरंगा देखा जा सकता है। सुनने को मिलता है कि एक जमाने में अहोम राजा इन्हीं रास्तों से यानी कि नदी के रास्तों से आया जाया करते थे। हमें ये तो पता है कि ये मंदिर अहोम राज के वक्त में बनाया गया था, लेकिन किस राजा ने बनाया था या फिर इस मंदिर से जुड़े हुए कई अनसुलझे राज हमें बताएंगे इस मंदिर के पुरोहित। इस मंदिर का स्थापना सन 1745 में स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह के आदेश अनुसार गदाधर तरुण दुआरा बर्फकन ने किया था। एक दिन स्वर्गदेव अपने नाव पर सवार होकर ब्रह्मपुत्र से भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो चलते चलते बीच में उनको ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक लड़की डूबती हुई नजर आई। सबने सोचा कि इस लड़की को क्यों ना बचाया जाए और सबने मिलकर उस लड़की को जैसे तैसे नाव में चढ़ा लिया। और तभी लड़की से पूछे जाने पर कि आप कहाँ से हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, नदी में कैसे गिरे हो, तब उसने अपने हाथ का एक इशारा करके इस पहाड़ के तरफ दिखाते हुए कहा कि यही मेरा घर है और मुझे आप लोग यहीं पर उतार दो। तभी स्वर्गदेव सोचा कि ये अनजान लड़की इस जंगल में, इसको अकेला अगर छोड़ दिया जाए तो शेर भालू भी है, क्या होगा मालूम नहीं। तो राजा ने उतरने नहीं दिया और नाव आगे के तरफ चलने लगा। तभी अचानक वो लड़की एक प्रेत पिचाशिनी का रूप लेकर तांडव नचने लगी और भयानक जोर से नाव हिलने लगा और डूबने की कगार पर था। तभी स्वर्गदेव ने आदेश दिया अपने सैन्य को कि उस पिचासिनी और प्रेत को चाबुक से मार मार कर नीचे फेंक दिया जाए और उसी तरह चाबुक से मारकर उस लड़की को नाव से नदी में गिरा दिया गया। तभी रात को जब स्वर्गदेव अपना नाव को घाट के पास लगाकर विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा उनके सर के सामने वही लड़की जो गिरा दी गई थी आके बैठी हुई है। और राजा से वही लड़की बोली कि मुझे क्यों गिरा दिया, मैं कोई प्रेत नहीं हूँ, मैं माँ दुर्गा माँ हूँ। फिर पिछले ही दिन उस मंदिर का भव्य निर्माण का आदेश दिया गया। 17वीं सेंचुरी में इस मंदिर के निर्माण के वक्त किस तरह ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, सुनिए क्या कहते हैं पुजारी जी। और सबसे इस मंदिर के बारे में जो खास बात है, इस मंदिर का निर्माण में जो ईंट जो लगे थे ब्रिक्स, तो वो खास करके चूना, फिर गुड़, फिर जो चावल होता है मिश्रण से उस मंदिर का सीमेंट के तौर से बनाया गया था। चलिए अभी मंदिर को हम अंदर से देखते हैं। ये हम अंदर जा रहे हैं माता जी के मंदिर में। अब हम मंदिर के गर्भगृह में है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक पत्थर पे कैसे तराशा गया है माँ को। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार इस मंदिर को बनाया गया था 17वीं सेंचुरी में, लेकिन इसमें रहे ये माँ का मूर्ति और सामने देखे गणेश भगवान की मूर्ति हो सकता है 9 या 10वीं सदी की हो। अहोम डायनेस्टी के वक्त बनाए गए मंदिरों में 8 कॉर्नर्स होते हैं और इस माँ के मंदिर में भी आप 8 कॉर्नर देख सकते हो। भगवान शिव के मंदिर में जो आप ये शिवलिंग देख रहे हो, ये शिवलिंग भी हजारों साल पुराना है। आप देख सकते हो आजकल के शिवलिंग ऐसे नहीं होते हैं। देखिए कितने सुंदरता से शिवलिंग को तराशा गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।